Students, good morning everyone. Myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of the Oxford English School. Dear student, in previous lecture I taught you decimal, chapter 3 decimal, and decimal is totally completed. Now today we are going to discuss about chapter number 4 and chapter name is rational number. First of all, what is rational number? Okay, first of all, what is rational number? The number in the form of p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0, आर कॉल्ड रेशनल नंबर. ये हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन है. ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन है और हम लोग हेडिंग देंगे रेशनल नंबर. हम लोग आज हेडिंग देंगे रेशनल नंबर. लिखिए चैप्टर 4 चैप्टर 4 रेशनल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेशनल नंबर? टेक डेफिनेशन लिखे. द नंबर ऑफ द फॉर्म. डेफिनेशन रेशनल नंबर का, द नंबर ऑफ द फॉर्म इन p बाई q. ओके, कोई नंबर फॉर्म है p अपॉन q, p बाई q के फॉर्म में फॉर्म है, where a and b, where p and q are natural number. p and q आपका क्या है? सॉरी, इंटीजर्स. p and q are integers. p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational number. Are called rational. Is it clear? कोई डाउट? द नंबर ऑफ द फॉर्म इन p बाई q, कोई नंबर हो p बाई q के फॉर्म में फॉर्म हो, where p and q are integers are called, sorry, p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational number. Is it clear? Like example, -3 by 4, 7 by -4, 6 by 9, -12 by -14 एट्सेट्रा. ये सब क्या है? रेशनल नंबर के आपके एग्जाम्पल्स हैं. क्या है? रेशनल नंबर के आपके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है. मैंने बताया कि द नंबर ऑफ द फॉर्म इन p बाई q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर. ओके, p एंड q आर इंटीजर आर कॉल्ड व्हाट? रेशनल नंबर. ठीक है, मतलब नंबर कोई फॉर्म हो p बाई q के फॉर्म में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और p और q जो हो वो आपका इंटीजर्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर. एग्जाम्पल मैंने लिखवाया अभी. अब हेडिंग दीजिए नेचुरल नंबर. देखिए, मैं इंटीजर पढ़ाया तो भी नेचुरल नंबर बता दिया. ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं है, फिर भी मैं एकदम आराम से बताता हूँ. ठीक है, इसको आप लोग आई होप लिख ली होंगे, मैं रब करता हूँ. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए नेचुरल नंबर. हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या. ठीक है, हेडिंग दीजिए
natural number, all counting number, all counting numbers are called natural number. Example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot 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 what इनफाइनाइट टर्म तक जो जाए उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल काउंटिंग नंबर कहेंगे। ठीक है, काउंटिंग नंबर समझ गए आप लोग क्या होता है। ठीक है, इसको इन्फिनिटी कहते हैं, इनफाइनाइट टर्म मतलब अनंत तक जो जाए उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। सभी काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं होल नंबर। होल नंबर की डेफिनेशन, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर वो है ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म। अब बताए नेक्स्ट हेडिंग होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर या बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। इज इट क्लियर। जो होल नंबर के साथ नेचुरल नंबर कंबाइन हो उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 एस इन्फिनिटी तक, इसको यहाँ लिख दीजिए या इसके आगे ये भी लिख सकते हैं आर नेचुरल नंबर। ये क्या है, यही को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये भी लिखा होगा। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए होल नंबर। जल्दी जल्दी थोड़ा, ये सब डेफिनेशन बहुत इजी है। होल नंबर, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर या ऑल नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर भी लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर with zero, together with zero are called whole number, are called whole numbers. Example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नॉट 1 भैया 1 से नहीं स्टार्ट होता है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म तक, उसको क्या बोलते हैं, आर होल नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, होल नंबर कहते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए इंटीजर। ये सब छोटे छोटे हैं, इंटीजर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। इसी के नीचे इंटीजर हेडिंग दीजिए। इंटीजर क्या होते हैं, मैंने बताया थे, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड व्हाट, इंटीजर। सभी नेचुरल नंबर 0 और फिर निगेटिव काउंटिंग नंबर स्टार्ट हो, सभी नेचुरल नंबर हो विथ 0 और सभी काउंटिंग नंबर स्टार्ट हो निगेटिव, उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। चलिए ठीक है, देख लीजिए। इसी के नीचे इंटीजर्स की भी डेफिनेशन लिखे। ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, ऑल नेचुरल नंबर 0 and negative
and negatives of counting number counting numbers are called integers, as like example -1, -2, -3, -4, -5, 0। देखिए निगेटिव काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 बढ़ता जाएगा ये भी। ठीक है, समझ में आया? इसको सभी क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। मैं भी बता देता हूँ, 6 डॉट 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 तक, ये इन्फिनिटिव तक ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको 6 के बाद आप एटसेट्रा लिख दीजिए, इन्फिनिटिव तक जाएगा 6 एटसेट्रा। ठीक, ये सभी को क्या बोलते हैं? ये 0 से जितनी वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर। व्हाट? इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये सभी बेचते शाम को आपको। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स, ये निगेटिव इंटीजर होते हैं, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, यहीं से आप 2 से डिराइव कर सकते हैं। ये 1 से लेके पूरे इन्फिनिटी तक जो आएंगे यहाँ से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। एक ही देखिए डेफिनेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और यहाँ से हम लोग लेके स्टार्ट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट ये मैं समझाने के लिए बताया। ये पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, 0 से यहाँ स्टार्ट किए, होल नंबर 1 से स्टार्ट किए, नेचुरल नंबर, सारे डेफिनेशन क्लियर हुए। कोई डाउट हो देख लीजिए, राइट कीजिए फटाक से। ठीक है, अब हमने क्या कहते हैं? रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली, पॉजिटिव इंटीजर पढ़ लिया, निगेटिव इंटीजर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन और पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है, हेडिंग दीजिए अब। फ्रैक्शन भी पता है। फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म एंड a by q वेयर a and b आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड व्हाट? फ्रैक्शन। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई नंबर हो जो a और b के फॉर्म में क्या हो, a और b के फॉर्म में हो, और वो सभी क्या हो? एक प्राकृतिक संख्या हो, सभी क्या हो? एक नेचुरल नंबर हो, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? चलिए फटाक से इसको रब करते हैं। हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, फ्रैक्शन। ये सब सभी डेफिनेशन आप लोग कॉपी में लिखेंगे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। सारी चीज़ों को एकदम बेसिकली कॉन्सेप्ट से मैं समझा रहा हूँ कि एकदम अच्छे से आप लोग को आए, कोई डाउट, कोई किसी प्रकार का कुछ ना रहे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए फ्रैक्शन। आई थिंक एवरीबडी नो व्हाट इज फ्रैक्शन। द नंबर इन द फॉर्म a and b, a by b। हेडिंग नेक्स्ट, फ्रैक्शन। The number in the form of a by b where a and b are natural number, a and b are natural number, are called fraction। Like example, 4 by 9, 7 by 6, 104 by 72, etc. That is called
फ्रैक्शन, ये क्या है? फ्रैक्शन है। जो नंबर है, द नंबर इन द फॉर्म या ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers are called fraction। ठीक है, इसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए मैंने नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, इंटीजर बताया, फ्रैक्शन बताया, रेशनल नंबर बताया। अब लास्ट के दो डेफिनेशन और पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे केवल वो पॉजिटिव प्लस साइन के साथ होंगे फ्रैक्शन के फॉर्म, मतलब वो केवल फ्रैक्शन के ही एग्जाम्पल होंगे। अगर कोई पूछे कि हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दो, भैया अभी एग्जाम्पल दे दो, एकदम सही है। ठीक है, बाय डेफिनेशन भी इसको मैं प्रूफ करा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। लिखिए, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव, हेडिंग दीजिए नेक्स्ट नीचे, पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ये हेडिंग है। इसका डेफिनेशन लिखिए आप, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी, a rational number is said to be, एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कहते हैं। रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर, यदि इफ इट्स न्यूमरेटर and denominator are either both positive or both negative, either both, या तो दोनों पॉजिटिव ये दोनों पॉजिटिव होंगे, आइदर बोथ पॉजिटिव नॉर निगेटिव, दोनों पॉजिटिव ही होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, आइदर बोर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। इज इट क्लियर? लाइक एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि 5/7 -4/-9 -12/24 ठीक है, -6/-9। ठीक, ये सभी आपके क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। इज इट क्लियर? अब सबके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये -6 -9 है, ये कैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर है? तो सर इसको मैं प्रूफ करता हूँ। आप देखिए, ये जो -6 है, -6/-9, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करें कि मल्टीप्लाई -1 से कर लें। मल्टीप्लाई जब आप -1 से करेंगे तो ये आपके पॉजिटिव बन जाएंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस 6 माइनस इंटू माइनस 9, 6/9 आया। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे करते हैं कि जैसे ये -6/-9 है, माइनस को माइनस से कैंसिल किया, डायरेक्ट 6/9 आ गया। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं, एकदम डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर, सॉरी पॉजिटिव रेशनल नंबर का डेफिनेशन बताया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर को डेफिनेशन इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं क्योंकि जितने भी पॉजिटिव रेशनल होते हैं, ठीक है, देखिए डेफिनेशन है ना, रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव। एक रेशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं इसलिए क्योंकि उसकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों होती हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर इसलिए कहते हैं कि जो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, हर कंडीशन में वो a/b के फॉर्म में हो और पॉजिटिव हो। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ क्या है, लिखा है ना, बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, देखिए लिखा है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ
आर आइदर बोथ पॉजिटिव नॉर बोथ निगेटिव, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए पर निगेटिव नहीं होने चाहिए। अब सेम इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रेशनल निगेटिव रेशनल नंबर में, उसमें क्या है कि आपके निगेटिव होंगे पर पॉजिटिव नहीं होंगे। चलिए ठीक है, एक लास्ट हेडिंग देखिए, निगेटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे कूद पड़ेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। आर.एस. अग्रवाल का पेज नंबर आप लोग देखते रहिए, ठीक है। हेडिंग दीजिए, निगेटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं। अब हम ये आगे की क्लास में, सॉरी आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखें, निगेटिव रेशनल नंबर negative rational number, all natural a rational number is said to be, सेम उसी की तरह है, a rational number is said to be negative if its numerator and denominator, देखो वही तो है यार, numerator and denominator एक रेशनल नंबर को हम लोग निगेटिव तब कहेंगे जब उसके नुमरेटर और, यहाँ नंबर लिख दिए यार, कोई बात नहीं, नुमरेटर एंड उसके जिसके नुमरेटर और डिनोमिनेटर, नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ, उसी का अपोजिट आइदर बोथ, दोनों क्या है, आइदर बोथ निगेटिव होंगे नॉर पॉजिटिव, आइदर बोथ निगेटिव नॉर पॉजिटिव। भैया ध्यान से एकदम देखिएगा, डेफिनेशन में हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये जो दोनों निगेटिव रेशनल नंबर में जो दोनों ये हैं, ये कभी भी पॉजिटिव में नहीं आएंगे। उसका जस्ट अपोजिट था, सेम था, बस वहाँ क्या था, आइदर बोथ पॉजिटिव नॉर निगेटिव था। किसमें, पॉजिटिव रेशनल नंबर के डेफिनेशन में। ओके, पॉजिटिव रेशनल नंबर के डेफिनेशन में क्या था, आइदर बोथ पॉजिटिव नॉर निगेटिव, और निगेटिव रेशनल नंबर के डेफिनेशन में था आइदर बोथ निगेटिव नॉर पॉजिटिव। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल में देखिए, -5/7, देखिए न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं है। 4/-3, ठीक है। 17/-9 एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं आपके निगेटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आप लोग को डेफिनेशन में सारे क्लियर कर दिया। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले मैंने बताया रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। सभी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। आई होप आप लोग को जितने सारे डेफिनेशन है चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 4A। अब हम लोग एक्सरसाइज 4A पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 4A के पहले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर रेशनल नंबर, गिव एग्जाम्पल ऑफ 5 पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। अब बताना है कि इसमें यदि देखिए हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन, भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा नहीं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन आप लोग को लिखना है और 5 एग्जाम्पल पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर का
देना है, ठीक है, जिसमें नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव होना चाहिए, उसके नेम लिख के, ठीक है, जैसे मैं बताया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, चलिए डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4, पहला क्वेश्चन मैं बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डेफिनेशन अगर क्लियर रहा सारा तो 1 से लेके 7 तक हो जाएगा। देखिए पहला वाला मैं बता दिया, रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखना है, 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव रेशनल नंबर के हम लोग को एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कैसा दोनों पॉजिटिव कैसा दोनों निगेटिव। नेम इट, उसके नाम के साथ लिखना है, एग्जाम्पल देके नाम बताना है कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है और कौन सा निगेटिव रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, विच ऑफ द following are rational बताना है कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, माइनस देखिए 5/-8, सेकेंड -6/11। पहले ये लिखते ही रेशनल नंबर का डेफिनेशन माइंड में आना चाहिए कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता क्या है। थर्ड क्या है, 7/15। फोर्थ क्या है, -8/-12। फिफ्थ क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -3। सेवेंथ क्या है, 0। एट्थ क्या है, 0/1। नाइन्थ क्या है, ये सारे क्वेश्चंस बुक्स में आपके लिए गिवन है, देख सकते हैं, 1/0। और फाइनली 10th क्या है, 0/0। अब जरा भैया रेशनल नंबर का डेफिनेशन अपने दिमाग में चलाइए। रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमसे ये कहता है कि कोई भी नंबर हो जो ना वो p/q के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमसे कहता है। बहुत लंबा पंचायत बताएं, इसी चीज़ को बताएं, ठीक है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन कहता है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें देख के बताना है कौन से रेशनल नंबर हैं। तो देखिए p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखिए अब p/q के फॉर्म में, ये p/q के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर, वी कैन से दैट 5/-8 it is a rational number, okay. -6/11 it is also in the form of p/q, that means we can say that -6/11 is also rational number. 7/15 we can also say that 7/15 is in the form of p/q, that means it is a rational number. Fourth, -8/-12 it is also, we can say that -8/-12 it is rational number. Fifth में तो only 6 है, here are only written 6, that means 6/1 it is also rational number. Here in the form of p/q, where p is 6 and q is 1, that means it is a rational number. It is also rational number and this also rational number. Here -3, as like similar question number 5, question number 6, both are same. -3/1 in the form of also p/q, where p is -3 and q is 1,
दैट मीन्स इट इज़ रेशनल नंबर। 7th 0/1, बस हमको डिनोमिनेटर में क्विज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर लाना चाहिए, ठीक है। ये 0 जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1, 0/1 वेयर 0/1 इज रेशनल नंबर बिकॉज 0 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where p equal to 0 and q equal to 1, that means it is rational number. And 8 0/1 it is also rational number. Here 9 1/0 it is not rational number because my denominator is not equal to 0, it is not rational number, okay. And 10th is also not rational number, ठीक है। तो आप लोग को आई होप ये समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी करने आ गई होगी कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये इंटीजर सभी आपको गिवन है, जैसे ये 3 है, -5 है, ठीक है। तो कुछ नहीं, 3/1 कर देंगे, बता देंगे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है 5/1, सबके डिनोमिनेटर में 1 लगा के बता देंगे कि ऊपर वाली वैल्यू वेयर -5 इक्वल टू न्यूमरेटर, ऐसे ही लिख के बता देंगे। अब 1 इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए 4 वाला अब देखिए एजिटिव होगा, 3rd वाला मैंने बता दिया, 4th वाला भी एजिटिव। ये 4th का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब इसमें बताना है कौन कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। चलिए आइए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। 5 पे आइए, लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसमें कौन सा पॉजिटिव रेशनल, भैया जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाया उसी टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन में लिखते हैं क्या है। 3/-5, 3/-5, 2 क्या है, -11/15, 3 क्या है, -5/-8। सब एग्जाम्पल पे जाइए, जो डेफिनेशन मैंने बताया था जरा उस पर एक बार देखिएगा। -8/-11, 5, 9। अब बताना है इसमें से कौन कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अच्छा ये बताइए, क्या जो 3/-5 है पॉजिटिव रेशनल नंबर है? ना, नहीं है, ये निगेटिव रेशनल। क्यों सर, आप हमें बताए थे हियर 3/-5 इन द फॉर्म ऑफ p/q, ओके, रेशनल नंबर के फॉर्म में है ये। अब हमें ये बताना है कि अब पॉजिटिव रेशनल नंबर की आइडेंटिटी कि हमने पढ़ा था कि उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर इसलिए कहते हैं यदि उसकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आइदर आर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भैया पॉजिटिव आपके होने चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए। पर यहाँ तो 3/-5 है, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर निगेटिव है। दैट मीन्स वी कैन से दैट 3/-5 इट इज नॉट पॉजिटिव रेशनल नंबर, इट इज निगेटिव रेशनल नंबर, ओके। बट हमें यहाँ पॉजिटिव रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम कहेंगे सर 3/5 इट इज नॉट पॉजिटिव रेशनल नंबर, ओके। -11/5 we can also say that it is not positive rational number, but -5/-8 we can say that it is positive rational number because -5 and -8 minus sign is cancelled, or it is exactly value 5/8. 5/8 is it is in the form of p/q, positive rational number. That means we can say that only 5/8 it is rational number. Question number 3 and question number 4 both are same as like minus sign it is cancelled, and 8/11 we can write 8/11, so we can say that 8/11 it is a positive rational number. 9 is also denominator 1
So we can also say that 9 by 1 it is positive rational number. That means in question number 5, minus 5 by minus 8 it is positive rational number, minus 8 by minus 11 it is also positive rational number, and 9 it is also positive rational number. Is it clear? क्वेश्चन नंबर 6 में निगेटिव रेशनल नंबर बताना है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।